राधे राधे दोस्तों, नितिन मिड्डा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। ज़रूरतमंद को मेरे वीडियो ज़रूर भेजें जिससे उसको फ़ायदा पहुंच सके, फ्री इलाज हो सके। मैं ज़्यादातर कोशिश यही करता हूं कि वीडियो फ्री चढ़ाऊं जिसमें उनको क्या लाखों रुपए का इलाज फ्री हो जाए। पूरे इंडिया के हॉस्पिटलों की जानकारी घर बैठे वो ले सके। उसको कहाँ किस समय कौन सा इलाज कराना है वो अपना घर बैठे फ़ोन कर ले। मैं सबके नंबर तक देता हूँ हॉस्पिटलों के। आज मेरा टॉपिक है दवाइयों के बारे में। बहुत से लोगों को दवाइयों के नॉलेज नहीं है, जो मतलब कि 500 रुपये की दवाई है और मतलब कि 500 रुपये की दवाई खरीदते हैं। 100 रुपये की दवाई को उनको 500 में लेनी पड़ती है क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं है। जैसे कई बार डॉक्टर 2,500 की दवाई लिख देते हैं, उनको पता ही नहीं कि ये दवाई मात्र और मात्र 500 या 700 रुपये की है। नॉलेज नहीं होता। और बहुत से लोग इंडिया में दवाइयों की वजह से जान गंवा देते हैं क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं दवाइयों के, वो तकलीफ़ पाते हैं, इलाज नहीं करा पाते ढंग से और उनकी जान चली जाती है। ये उनको कोई नहीं बताता कि ये जो तेरे को दवाई लिखी हुई है तेरे पास में जो दवाई है, इसके आधे से आधे कम में भी तेरे मतलब काम चल सकता है। अब कई लोगों को नकली और असली दवाइयों के बारे में नॉलेज होता है कि ये नकली है, ये असली है। नकली और असली कुछ नहीं होता है। अब ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपको सब पता लग जाएगा। मैं आपको इसको मैं बताऊँगा जेनरिक के बाद और प्रोपेगेंडा दवाई क्या होती है वो सब बताऊँगा, आप पूरा सुनिएगा। मेरा टॉपिक है कि प्रोपेगेंडा। सबसे पहले प्रोपेगेंडा वो दवाई होती है जिसमें क्या है, डॉक्टर, एमआर और बड़ी बड़ी कंपनियां जुड़ी होती है, जिसमें सबकी सैलरी होती है, सबके कमीशन होते हैं। उस कारण ये दवाई महंगी होती है। इसका एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा, किसी भी ब्रांड का मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, आप समझ जाना। और जेनरिक में भी फ़र्क पता लग जाएगा आपको। अब जैसे कोई दवाई है, उस दवाई की एमआरपी है जैसे मान लो 250 रुपये, वो है प्रोपेगेंडा। उसमें अब क्या है कि 70-80% मार्जिन रखा होता है पहले से। अब वो दवाई 250 रुपये की, यही आप जेनरिक में दवाई लेंगे वो आपको दवाई मिल जाएगी 70-80 रुपये में। अब आपको कितने रुपए बच गए आप खुद देख लो। अब यही 10,000 की दवाई है तो आपको कितने की पड़ेगी आप सोच लो। 1,000-1,500 में आपको दवाई पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2,500 रुपये में पड़ेगी 10,000 की दवाई। और काम वही करनी है, काम उतना ही करेगी, उसमें नकली असली कुछ नहीं होता है। मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा। प्रोपेगेंडा का तो मैंने आपको समझा दिया, बहुत सा कमीशन होता है, डॉक्टर के भी कमीशन होते हैं, सब कुछ होता है उसमें। बड़ी बड़ी कंपनियों के कमीशन होते हैं, फ़्लाइटों में आना जाना सब उसमें इंक्लूड होता है। और वो खुद कंपनियां अपनी दर तय करती है। आज जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आज मान लो मेरी खुद की ऑटो टैक्सी है या जो भी है, मेरी रेट है, मैं 200 लूँ 250 लूँ, कस्टमर से मेरी मर्जी है, मेरे को कोई कहने वाला नहीं है। या मेरी होटल है, मेरे रूम है, मैं मर्जी है 250 रुपये रखूँ चाहे उसके 2,500 रुपये रखूँ, वो चीज़ है। और यही तीसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आज मेरी होटल है, मैं दाल फ्राई 200 रुपये की रखूँ चाहे 80 रुपये की रखूँ, वो मेरी मर्जी है। ऐसे ही ये व्यापार होता है। तो ये एक बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, खुद तय करती है, इनके सीईओ और खुद तय करते हैं कि क्या रेट रखना है, क्या मार्जिन रहेगा, क्या कमीशन रहेगा। तो इसमें सबको इंक्लूड होता है। और जेनरिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। और जेनरिक नकली नहीं होती है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। कई लोग सोचते हैं कि जेनरिक दवाई नकली है, बिल्कुल गलती है आपकी, गलत सोचते हैं आप। जेनरिक दवाई नकली नहीं होती है, ये बहुत से उसमें शोध में से निकलती है और सरकार खुद तय करती है इसको। कभी भी ध्यान रखना, सरकार आपके जीवन से खिलवाड़ कभी नहीं करेगी। जेनरिक दवाई बिल्कुल भी आप भूल जाएं कि ये नकली होती है, काम नहीं करती है। अब जैसे कई बार आप, कई लोग बहुत से ऐसे होंगे, उनके सवालों का जवाब मैं पहले ही दे देता हूँ। कहते हैं सरकारी जो हॉस्पिटलों में जो दवाई मिलती है वो आटा है। हाँ बिल्कुल, कई लोग कहते हैं मुझे, बहुत से लोग कहते हैं यार वो तो दवाई काम ही नहीं करती, वो तो यूँ करता है कि जैसे आटा खा रहे हैं हम, वो गुड़ नहीं करती है। पाउडर मान लो, चौक का पाउडर मान लो, बहुत तरह के उदाहरण मतलब लोग देते हैं। नहीं, वो दवाई काम करती है, बिल्कुल काम करती है। और जो उसमें क्या होता है कि कोई कंपनी का नाम नहीं होता, सिर्फ साल्ट होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, कोई बड़ी कंपनी, मैं नाम आपको बताना नहीं चाहूँगा, एग्जांपल है, साल्ट होते हैं, आपने देखा होगा। प्रोपेगेंडा में तो क्या होगा कि ऊपर नाम होगा, मोटा सा लिखा होगा, नीचे उसका साल्ट लिखा होगा, और यूँ होता है। और जेनरिक में ऐसा नहीं होता। जेनरिक में जैसे बुखार की दवाई है ना, तो बुखार में पैरासीटामोल लिखा होगा, उसमें सीधा साल्ट लिखते हैं वो जेनरिक में। जेनरिक में क्योंकि वो जितना ज़्यादा होता है, मतलब किसी ब्रांड का नहीं लिखते, उसमें भी ब्रांड लिखा होता है, पर उसमें क्या है कि साल्ट के हिसाब से चलती है वो जेनरिक में। और उसमें प्रोपेगेंडा में बहुत फ़र्क होता है, बहुत रेटों का फ़र्क होता है। काम दोनों ने एक ही करना है। मैं इसका एक उदाहरण आपको और देना चाहूँगा। एक बार बहुत पहले मेरे के यहाँ आँख में इन्फेक्शन हो गया, मतलब कोई मिट्टी विट्टी चली गई, मैंने उसको इतना खुजला लिया कि मेरी आँख में मतलब कि एकदम लाल सी हो गई और मेरे पानी पानी निकल रहा था। तो मैं एक उसके पास में, दवाई की दुकान के पास में, क्या मैंने कहा भाई, उसको नहीं पता था कि मैंने मेडिकल में, मेरे को नॉलेज है, मेरे को 5-6 साल मैंने जॉब की हुई है। मैंने उसको बोला भाई आई ड्रॉप मिल जाएगी, उसने कहा ठीक है मिल जाएगी। उसने मेरे को निकाल के दी 124 रुपये की, 124 रुपये की आई ड्रॉप दी। मैंने उसको बोला भैया सस्ती है क्या, तो उसने मेरे को निकाल के दी 80 रुपये की। मैंने और सस्ती है क्या, उसने निकाल के दी 50 रुपये की। तो मैंने कहा और सस्ती नहीं है क्या भैया। वो मेरे को गौर से मुंह देखता कि भाई फ्री में ले जा, तू पैसे मत दे। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ आपको 5-7 रुपये की कोई आई ड्रॉप है क्या,
तो वो समझ गया कि इसको मेडिकल का नॉलेज है, तो उसने मेरे को 10 रुपये की आई ड्रॉप दी और मेरी आंखें सही होगी। मैं उस ब्रांड का नाम नहीं बताना चाहूँगा आपको, मैंने क्या बोला, किसी की ब्रांड का मैं फेमस नहीं करना चाहूँगा, ना मैं उसकी बदनामी करना चाहूँगा। उसने मेरे को आई ड्रॉप दी, मेरा 10 रुपये में काम हो गया। कहाँ वो 124 रुपये में मेरे को आई ड्रॉप दे रहा था, कहाँ मेरे को 10 रुपये में आई ड्रॉप की काम हो गया। मतलब मेरा काम क्या हुआ, 3 बार लगाई दिन में 2-2 बार, मेरा सही हो गया आँख। तो 3 दिन लगाई थी मैंने, दिन में 2-2 ड्रॉप, तो मेरा 10 रुपये में काम हो गया और वो मेरा काम हो रहा था 124 रुपये का। अब आप जैसे कोई भाई होता जिसको मेडिकल के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, वो क्या करता, वो 124 रुपये की ड्रॉप वो देता, जैसे लेके चला जाता, ठीक है ना। उसको 10-20 रुपये दुकानदार को मिल जाते और डॉक्टर को मिल जाते और एमआर को मिल जाते, यूँ करके उनका सब में बंटवारा हो जाता। और यही जेनरिक, मैंने उससे बोला जेनरिक दे दे भाई, तू मेरे को तो 5 रुपये 2 रुपये वाली बता, तू मेरा मुंह देखता भाई, तू फ्री ले जा, वो मेरे को बोलता। तो उसने मेरे को 10 रुपये की ड्रॉप दी, 10 या 12 रुपये की एमआरपी दी, उसमें भी मैंने उससे 2 रुपये कम ही दिए उसको, तो उसने ले लिया और उसने दे दिया। अब आप यहीं देख लो रेटों का फ़र्क, 124 रुपये से 10 रुपये में आ गया मैं, ठीक है ना। तो यही ऐसी आप बहुत से लोग हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि मेरे को एक बंदा ट्रेन में मिला था, उसने कैंसर का इलाज करा रहा था, वो मेरे राजस्थान बीकानेर सिटी से इलाज करा रहा था। तो उसके बाद 3,000 रुपये नहीं थे, वो बहुत पुराना पेशेंट था उस डॉक्टर का, मैं इस डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो मेरी क्या आदत है, मेरे को पता नहीं क्यों मैं हर किसी से पूछता हूँ भाई सब क्या हुआ ट्रेन में, कोई दुखी होता है तो मैं सोचता हूँ मेरी वजह से किसी को फ़ायदा मिलता है तो क्यों ना उसको गाइड करूँ हॉस्पिटलों का। मेरे को बहुत से हॉस्पिटलों का नॉलेज है, तो मैं सोचता हूँ उसका फ्री इलाज हो जाए, वो दुआएँ तो देगा। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला कि भैया मेरे ना वाइफ को पेट में गांठ है, उसका ना कैंसर था, तो उसका इलाज करा रहा हूँ। मेरे पास क्या 3,000 रुपये नहीं थे, मैं इतने सालों से करा रहा हूँ, 3-4 साल हो गए, 3,000 नहीं थे। डॉक्टर ने मेरे को कहा कि कोई बात नहीं, दवाई लेने की जरूरत नहीं, आप 15 दिन बाद आके दवाई ले जाना। मुझे दवाई नहीं दी भाई साहब। ऐसे तो डॉक्टर मुझे बोलते हैं कि एक दिन भी दवाई अगर आपने छोड़ दी ना तो दोबारा आपको शुरू से लेनी पड़ेगी, एक दिन से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, वो आपका कोर्स खत्म मतलब ख़राब हो जाएगा। कोर्स ख़राब मत करना, नियम से लेना। और अभी 3,000 की बात है तो डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि भाई साहब है ना 15 दिन बाद आके ले जाना। अब बताओ यार, इसको दर्द की दवाएं दे रहा हूँ अपनी वाइफ को और काम चला रहा हूँ, तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैंने उसी दिन ठान ली थी कि मेरे वजह से किसी का अगर फ़ायदा होता हो, किसी के 2 रुपये बचते हो, तो मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो मैं दोस्तों ये बोलना चाहूँगा, आपने देखा होगा सत्यमेव जयते, देखा होगा आपने, जो आमिर खान ने बनाया था, उसमें भी यही था कि 1 लाख रुपये की दवाई 10,000 रुपये में काम चल जाता है जेनरिक में। और यही अगर ब्रांडेड दवाई लेंगे तो 1 लाख रुपए की। ब्रांडेड और नकली कुछ नहीं होता, एक चीज़ क्लियर कर दूं, शरीर में जो लगे वही काम है। आपने देखा होगा कई बार तो काम कर जाती सुई और कई बार काम नहीं करती तलवार, तो वो चीज़ें जगह जगह पे। बस मैं यही कहना चाहूँगा, जो जेनरिक दवाई है ना वो आपके साथ में कभी खिलवाड़ नहीं करेगी सरकार आपके साथ, ज़िंदगी में ध्यान रखना। सरकार के सोच से निकलती है जेनरिक दवाई को, ये मत सोचना कि आप जेनरिक खा करके मर जाएंगे या सस्ती दवाई खा के मर जाएंगे। सस्ती दवाई आपका हक है, आप 2 रुपये तुड़वाएँ, दुकानदार से बोले सस्ती सस्ती दे दे आपको जिस चीज़ में है, और आप डॉक्टर का रुक्का लेके जाते हैं, डॉक्टर के 2,500 रुपये लिखे हुए, आप तुरंत 2,500 रुपये दे के आ जाते हैं। उसको दुकानदार को सीधे बोलो भैया डॉक्टर ने लिखा हुआ रहने दे, या जो साल्ट दे दे, डॉक्टर ने जो दवाई लिखी है ना उसके साल्ट दे दे। भाई अगर आपके पास पैसे नहीं है तो उनको बोल दे उसके साल्ट दे दो भैया, आप सस्ते में मेरे को दवाई दे दो, इसका साल्ट दे दो। डॉक्टर ने कितने की लिखी, 2,500 की लिखी है ना, कम से कम एमआरपी की जो दवाई हो ना वो दो मेरे को। और वही साल्ट जो डॉक्टर ने साल्ट लिखा है, जैसे मान लो पैरासीटामोल लिखा है तो पैरासीटामोल में जो सबसे सस्ती दवाई हो ना, सबसे सस्ता पत्ता वो निकाल के दो, वो खा लूँगा मैं, और उसको आपको फ़र्क पड़ेगा 100%। तो इसलिए दोस्तों मैंने जेनरिक और प्रोपेगेंडा आपको समझा दिया मेरे तरीके से, जितना मैंने आपको, अगर मैं यूँ तरीके समझाता तो मेरे ऐसे बहुत से पिंडू दोस्त हैं, जो गांव के दोस्त हैं, डाणियों के दोस्त हैं, उनको ये बात समझ नहीं आती। तो मैंने आपको शॉर्टकट में समझाया। वो अगर कोई इंग्लिश शब्द होता तो वो मेरे को कमेंट करते भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब। इसलिए मैं हर चीज़ एकदम हिंदी में आड़ू भाषा में समझाता हूँ कि उनको समझ आ जाए। तो मेरे भाइयों, मैंने आपको एक शुद्ध हिंदी से समझाया कि आपका हक है, आप दवाइयों के कैसे पैसे बचा सकते हो वो आप देख लीजिएगा। सस्ती सस्ती दवाई लेकर के आप अपना दवाई ले सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आदमी खाने के बिना 2 दिन रह सकता है, पर दवाई के बिना 1 मिनट नहीं रह सकता। आज मेरा सिर दर्द हो रहा है तो मेरे से 1 मिनट में मेरे को मतलब रहा नहीं जाएगा, और अगर मैं आधा घंटा खाने के बिना रह सकता हूँ तो ये दवाई के लिए इसलिए बनाया। तो सरकार कभी भी आपके साथ खिलवाड़ नहीं करेगी, आप सस्ती दवाई ले सकते हैं, महंगी दवाइयों के बजाय ब्रांडेड लोकल ये चीज़ ना सोचें। जेनरिक भी दवाई उतनी ही गुणकारी है जितनी ब्रांडेड दवाई गुणकारी है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहे, और भी मैं आपको जानकारियाँ देता रहूँगा, कहाँ इलाज फ्री है, कैसा है। धन्यवाद।